everybody. In this lecture, we will learn about the motion. Okay, this is the chapter 1 of physics, class 9th. Okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोशन के बारे में सीखेंगे. मोशन होता क्या है. तो मोशन अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझना चाहूँ तो किसी भी चीज़ का पोजीशन का चेंज करना, उसको हम मोशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप एक जगह खड़े हुए हो, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो तो आपने अपने आप को क्या किया है, अपनी पोजीशन को चेंज किया है. एंड फिजिक्स के अंदर चेंज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसको हम मोशन बोलते हैं. ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन. चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोशन. ओके, तो जब हम मोशन करेंगे तो क्या होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर मोशन करेगा तो वो एक चीज़ कवर करेगा जिसको बोलते हैं डिस्टेंस. ओके, या तो वो डिस्टेंस कवर करेगा या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा. अब इस दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे हम कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से. तो डिस्टेंस कवर करेगा या डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम राम है. ठीक है, ये आपका घर है और ये आपका एक पार्क है, ये कोई दूसरा पार्क है. ठीक है, आप घर से निकले और ये पार्क आप 3 किलोमीटर चले गए. ठीक है, उसके बाद में आप इस पार्क से वापस दूसरे पार्क में चले गए और उसके बाद में वापस आप घर पे चले गए. ठीक है, अब आपने कितना किलोमीटर का ट्रैवल किया है. साइकिल से गए थे आप, आपने इस घर से इस पार्क तक और फिर इस पार्क तक, फिर दोबारा घर तक, कितनी लेंथ, कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है. 3 + 5 + 4 मतलब कि 12 मीटर आपने कवर किया है. 12 मीटर. ओके, अब मैं आपसे बोलूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने कितनी की, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, अगर मैं इस फिगर से समझूं, पहले इससे ही समझते हैं. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपकी जो इनिशियल पॉइंट है और जो आपका फाइनल पॉइंट है. ठीक है, और जो आप अभी जो खड़े हुए हो वहां से, जहां से शुरू किया था, उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस जो हो सकती है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट के अलावा नाम आता है डिस्टेंस का. डिस्टेंस मतलब टोटल कवरिंग डिस्टेंस, टोटल कवरिंग पाथ, कि आपने कितना चला. तो ये आपका घर था. ठीक है, यहां से आप चले 3 मीटर + 5 मीटर + 4 मीटर, तो कितना हुआ 12 मीटर. तो 12 मीटर आपने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई. डिस्प्लेसमेंट आपकी हुई 0, क्योंकि आप जिस जगह से आपने शुरू किया था उसी जगह वापस आ गए. तो आप इनिशियल पॉइंट पे ही दोबारा आ गए फाइनल. तो अब इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0. तो डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो गई. अगर मैं इस फिगर से समझूं, फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो और चलते रहते हो और बी पॉइंट पे पहुंच जाते हो. देन आई आस्क यू कि कितनी आपने डिस्टेंस कवर की. तो आपने जो डिस्टेंस कवर की वो है आपकी ये वाली पाथ. ठीक है, ये ब्लू कलर की पाथ. और मैं बोलूँ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट यू हैव कवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ए और बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, कि बिल्कुल स्ट्रेट, छोटी से छोटी डिस्टेंस. समझ आ गया. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब समझते हैं थोड़ा नेक्स्ट. एक होता है यूनिफॉर्म मोशन. मोशन हमने समझा चेंज ऑफ पोजीशन. एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. देखिए, सबसे पहले नाम से पता है, यूनिफॉर्म मतलब बराबर, एक जैसा. नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं हो. तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, आप बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. अगर कोई भी बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब 1 मिनट में 10 मीटर चलती है तो 2 मीटर में 20 चले, और 3 मिनट में 30 चले, और 4 मिनट में 40 चले. अगर कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. तो दिस इज नोन एज द यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म का जस्ट वाइस वर्सा है, कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट 4 मिनट में 10 चलता है, फिर उसके बाद में वो वेरिएट करता है, आगे पीछे होता है. तो आप इसको बोल सकते हो कि जो स्ट्रेट ना हो, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ना चले, टाइम के साथ में डिस्टेंस प्रोपोर्शनली कवर ना करे, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो समझ आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में
मतलब इक्वल रेशियो में, इक्वल प्रोपोर्शन में कवर किया जाए, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। समझ आ गया होगा। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि टाइम के साथ में उल्टा सीधा आप डिस्टेंस कभी 20 कर रहे हो, कभी 30 कर रहे हो, फिर कभी ज़्यादा कभी कम, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, स्पीड। तो देखिए स्पीड क्या होता है। स्पीड जो होती है वो होती है आपकी डिस्टेंस ट्रेवर्ड पर यूनिट टाइम। तो अभी हमने पता किया था डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। अभी हम देखेंगे कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। तो स्पीड होती है कि अगर आप किसी डिस्टेंस को किसी पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट कर रहे हो, डिस्टेंस ट्रेवर्ड पर यूनिट टाइम। अगर एक एग्जांपल से समझाऊं मैं आपको, तो फॉर एग्जांपल आप बाइक पे बैठे हुए हो, आप बाइक पे बैठ के आप एक्सेलरेटर से एक्सेलरेशन देते हो और आपकी जो बाइक है वो 5 किलोमीटर 1 मिनट में चलती है। मान लो एक एग्जांपल के लिए 1 मिनट में 5 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या है कि 5 किलोमीटर पर मिनट, 1 मिनट। तो आपकी स्पीड क्या होगी, 5 किलोमीटर पर मिनट हो गई आपकी स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। समझ आ गया कि डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम के साथ में अगर देखा जाए तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज द स्पीड। ओके, और वेलोसिटी का मतलब होता है, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। वही बात है, दोनों में फर्क क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड स्पीड। स्पीड के अंदर डिस्टेंस आती है, लेकिन आपकी जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। तो जब कोई भी चीज बिना डायरेक्शन के जा रही हो, विदाउट डायरेक्शन लेस, तो उसको बोलते हैं स्पीड। लेकिन जब हम आपको पता हो कि किस डायरेक्शन में जा रही है तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। आई थिंक समझ आ गया व्हाट इज द वेलोसिटी। व्हेन यू नो द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और द एनी ऑब्जेक्ट जो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मतलब होगा इसका, देखिए डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। दोनों जगह टाइम ही होता है, लेकिन फर्क होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। और वेलोसिटी में एक इंपॉर्टेंट फर्क, वेलोसिटी जाती है आपकी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन स्पीड आपकी डायरेक्शन लेस होती है, डायरेक्शन नहीं होती है स्पीड में। तो आई थिंक समझ आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी। तो स्पीड का मतलब होता है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कवर करना, और वेलोसिटी का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में कवर करना पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जिसमें डायरेक्शन दे रखी हो उसका दूसरा नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, है ना। फिजिक्स के अंदर जिसको डायरेक्शन दे देते हैं उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, वेक्टर वैल्यू हो गई। और ये नॉन वेक्टर, जिसको स्केलर नॉन वेक्टर वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर और स्केलर वैल्यूज। तो ये दोनों आपको अभी देखने नहीं है, वेक्टर और स्केलर वैल्यूज, आपको सिर्फ देखना है कि वेलोसिटी और स्पीड का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अब आता है एवरेज। एवरेज स्पीड का मतलब, किसी भी चीज का एवरेज का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बाइक चलती है और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाती है, ठीक है, ये ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है, फिर वो जाती है सी पॉइंट पे, फिर वो जाती है डी पॉइंट पे, और हर बार अलग टाइम लेती है। ठीक है, तो मैं बोलूं ए से और डी तक पहुंचने में उस बाइक की एवरेज स्पीड क्या थी। ठीक है, मान लो ये 1 मीटर था, ये 2 मीटर था, ये 3 मीटर था, ठीक है, ऐसे था। तो इसमें अलग ज्यादा टाइम लेती है, इसमें कम टाइम लेती है, इसमें और कम टाइम लेती है। तो अलग अलग टाइम में, अलग अलग डिस्टेंस में अलग अलग टाइम टेकन है, ठीक है, किसी भी व्हीकल का। तो मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस व्हीकल, कि इस व्हीकल की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फिर होगा कि एवरेज स्पीड का मतलब मैं बोलूंगा ओवरऑल ए से और डी तक पहुंचने में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी किसी भी व्हीकल की, क्योंकि मैंने टुकड़ों में तोड़ दी उसकी जर्नी को। तो हम क्या करेंगे, हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि टोटल डिस्टेंस कितना किया ए से डी तक, कितना किया 6 किलोमीटर। तो ऊपर लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। देखो यहाँ से ए से बी तक कितना टाइम लिया, बी से सी तक कितना टाइम लिया, सी से डी तक कितना टाइम लिया, उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो टोटल टाइम जितना भी लिया, मान लो यहाँ से यहाँ तक लिया था
2 आवर, यहाँ से यहाँ तक 1 आवर, यहाँ से यहाँ तक आपका 3 आवर, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, हो गया है 5 6, तो 6। तो आपको पता चला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आएगा ही जब आपको डिफरेंट जर्नीज दी होंगी और शुरू से और लास्ट तक के पॉइंट के बीच का एवरेज स्पीड आपसे पूछेगा। समझ आ गया? तो ये चीज होगी आपकी एवरेज स्पीड। अब देखते हैं कि एवरेज स्पीड और कैसे निकल सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया, आपको यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम ना देके ऐसे दे दिया जाए कि ए से और बी तक जाते टाइम बाइक थी 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, ठीक है, और बी से सी तक जो बाइक थी वो आपकी 2 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, और सी से डी तक चलते हुए बाइक थी 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये स्पीड थी बाइक की। तो बताइए कि ए से और डी तक ओवरऑल चलते हुए एवरेज स्पीड क्या लोगे? तो एवरेज स्पीड इस केस में आपके पास में कितनी स्पीड है? अब तो आपके पास डिस्टेंस भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, ओनली वी हैव स्पीड्स। तो क्या करेंगे, इन तीनों स्पीड्स को ऐड कर देंगे, 3 + 2 + 1 कर देंगे और यहाँ पे एवरेज निकाल देंगे इनका। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द डेटा, मीन की तरह, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6/6 डिवाइडेड बाय 6, 1 आ गया। तो इस तरीके से जब स्पीड दी हुई हो तो स्पीड का सम कर देना है, डिवाइडेड बाय जितनी स्पीड है नंबर ऑफ स्पीड डिवाइड कर देनी है। अगर डिस्टेंस और टाइम दे रखा है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन फॉर पर्टिकुलर जर्नी A to D, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बात वही है, आपको यहाँ पे क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि आपको मान लो दो पॉइंट दे दिए, ये A दे दिया, ये पॉइंट B दे दिया, ये पॉइंट C दे दिया, और बोला कि A से B तक आपकी वेलोसिटी कोई पर्टिकुलर 3 थी और B से C तक वेलोसिटी आपकी थी 9, और फिर आगे बोला है कि A से C तक का जो जर्नी रही है उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो जो पहले गाड़ी चली थी उसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, उसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो इसमें जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। या फिर अगर यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी आपको दे, अगर आपको 6 दे दे यहाँ पे कि 6 किलोमीटर पर आवर भी एक वेलोसिटी है, तो क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि v1 + v2, जैसे स्पीड में किया था सेम, तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3, सम ऑफ द डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो ये समझ आया आपको। और दूसरा फॉर्मूला वही, अगर डिस्टेंस और टाइम दे तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर स्पीड दे 3 अलग अलग टुकड़ों में तो उनका सम डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ स्पीड है, जितनी नंबर ऑफ वेलोसिटी दे रखी है, तो एवरेज निकालना होता है। तो ऐसे निकालते हैं। आई थिंक यू गॉट इट, व्हाट इज द पॉइंट। नेक्स्ट है आपका एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, तो आपने बाइक के अंदर देखा होगा, एक बाइक के अंदर एक एक्सेलरेटर होता है, ठीक है, जिसको जैसे ही हम पुश करते हैं, दबाते हैं, तो वो कार हो या बाइक हो, वो क्या होती है, बाइक में घुमाने वाला होता है और कार में दबाने, मतलब कि पैर से हम पुश करते हैं, पुश करते ही वो क्या करेगी, बहुत तेज हो जाती है। बहुत तेज क्यों होती है, क्योंकि वो एक्सेलरेटर था। अब एक्सेलरेटर का मतलब होता है कि वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवाता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि उसकी जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम, वेलोसिटी में चेंज किसी पर्टिकुलर टाइम में। अब वेलोसिटी का चेंज का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपका व्हीकल है और ये व्हीकल, अगर आपका ये वाला व्हीकल आपका यहाँ पे खड़ा हुआ है और आपने यहाँ पे एक्सेलरेशन दबाया, अभी इसकी वेलोसिटी थी कुछ u, इनिशियल वेलोसिटी थी, और जब आपने एक्सेलरेटर दबाया तो इसकी वेलोसिटी यहाँ आ गया, इसकी वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। तो अब क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हुई है, एक्सेलरेटर दबाने पे वेलोसिटी बढ़ी है ना। अब जैसे ही वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज किया, वो टाइम पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो आई होप यू गॉट इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज the change of velocity per unit time is known as the acceleration. Okay, एक चीज होती है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, बेसिकली रिटार्डेशन का मतलब होता है कि अगर मैंने एक्सेलरेटर से तो एक्सेलरेशन लगाते हैं, लेकिन एक ब्रेक होता है। ब्रेक क्या करता है आपका, ब्रेक आपका उस वेलोसिटी को कम कर देता है। तो फॉर एग्जांपल कि
इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही चलते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी हो गई v, अगर मुझे इसको रोकना है तो मैंने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया और ये कोई व्हीकल ब्रेक लगाने के बाद में यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी दोबारा से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो मैं v डैश ले लेता हूँ, इसकी वेलोसिटी है कुछ भी ये ले लेता हूँ, यहाँ पे कैपिटल v है स्मॉल v कुछ भी ले लेता। तो आप देख रहे हो कि फॉर्मूला, तो अगर मैं बोलूँ कि ये a है, ये b है और ये c है, मैं बोलूँ b और c के बीच का आप मुझे एक्सेलरेशन निकालो, तो b और c पॉइंट के बीच का अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, b एंड c के पॉइंट के बीच का एक्सेलरेशन निकालूंगा, तो यही होगा कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे वही होगा फाइनल वेलोसिटी v डैश माइनस v डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन ब्रेक लगाया तो ब्रेक हमने यहाँ लगा दिया था, तो ये जो वैल्यू होगी वो कम होगी। अगर कम में से ज़्यादा को माइनस करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस ए हमको मिलेगा। अगर माइनस ए मिलेगा, अगर कभी भी एक्सेलरेशन माइनस में आ जाए, वो कब मिलेगा, जब आप ब्रेक लगाओगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगाने पे भाई रुक जाती है। तो क्या आएगा, सिंपल सा माइनस में आएगा और इसे ही बोलते हैं क्या, रिटार्डेशन, ठीक है। तो ब्रेक लगाने पे रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है। अब आते हैं, हमारे पास में 3 इक्वेशंस होती है मोशन की, जिसका हम फिजिक्स में बहुत जगह, हजारों जगह यूज करते हैं। मतलब 11th 12th आपकी कॉलेज के अंदर, 9th 10th हर जगह आपको मैकेनिकल के अंदर आपको मिलेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड तीनों को हम प्रूव करेंगे। तो पहले यहाँ पे तीनों की तीनों इक्वेशन लिख देता हूँ, उनसे हम जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स के अंदर वो सारे के सारे हम कर सकते हैं। और वही तीनों फॉर्मूले यूज करके, ओनली वो 3 फॉर्मूले यूज करके आप कोई भी मैकेनिकल रिलेटेड फिजिक्स के कोई भी फॉर्मूले को, ग्रेविटी रिलेटेड फॉर्मूले, कोई भी न्यूमेरिकल को उन फॉर्मूलों से सॉल्व कर सकते हो। तो पहला फॉर्मूला होता है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा होता है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या फिर बोल देते हैं कि 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 होती है, ये 2 होती है, ये 3 होती है। अब हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस को प्रूव करेंगे कि तीनों इक्वेशन लेके आओ, कि तीनों इक्वेशन आएंगे कैसे। तो हम इनको 2 तरीके होते हैं इनको प्रूव करने के। एक तो तरीका होता है आपका ग्राफिकल मेथड और एक तरीका होता है आपका न्यूमेरिकल मेथड। हम दोनों के दोनों तरीके से इनको सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे और आपके न्यूमेरिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो इस फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली जो इक्वेशन होती है वो कहाँ से शुरू होती है। फर्स्ट इक्वेशन जो होती है वो आपकी एक्सेलरेशन से शुरू होती है। तो आपको पता है कि ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है आपका v माइनस यू अपॉन में टी। हमने ये फॉर्मूला देखा था। और अगर मैं a को t से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और u को इधर शिफ्ट करूंगा तो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। अगर इसको थोड़ा घुमा के लिखूं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या हमें यही इक्वेशन नहीं चाहिए थी? तो पहली इक्वेशन आ गई आपके पास में, वी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन हियर, ओके। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन किस फॉर्मूले से आती है, सेकेंड इक्वेशन आती है किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करो तो अभी मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का 2 एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज है, तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। अब यहाँ क्योंकि सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस आती है बॉस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सेकंड इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन में आपकी डिस्टेंस आती है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपने बहुत सारे मतलब कि आपने एक पॉइंट से दूसरे से तीसरे पॉइंट पे ट्रैवल किया है, तो जो डिस्टेंस कवर किया है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा आपका एवरेज स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल, डिस्टेंस को यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू योर एवरेज स्पीड होगा क्या, v प्लस यू अपॉन में 2 इनटू में टाइम टेकन। ये आपका स्पीड का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का बोल दीजिए, कहां से आया ये आया आपके v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। अगर टाइम को आप v से मल्टीप्लाई करोगे तो
v इंटू टी इक्वल टू एस, तो ये आ जाता है। और यहाँ पे क्या आपने बहुत सारे ना पॉइंट्स में जर्नी की है, इसलिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ली है। समझ आ गया होगा। अब इसके बाद में यहाँ पे करना है हमको सॉल्व इसको, तो कैसे करते हैं, तो s इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे किस चीज को आपको रिप्लेस करना है, यहाँ पे आपको v को रिप्लेस करना है। ये जो v है उसको रिप्लेस करना है। क्यों करना है v को रिप्लेस, क्योंकि आपके इक्वेशन में v है नहीं है, तो v को कहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, v को हम इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 में v को क्या बोलते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी बोलते हैं, तो v की जगह u प्लस ए टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये v है उसको हटा देना है और यहाँ पे लिख देना है क्या, सीधा सीधा v की जगह u प्लस ए टी, ठीक है, और प्लस में u एज इट इज डिवाइडेड बाय 2, फिर इनटू में t। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। अब जैसे ही मैं t को दोनों से मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा देखना, जैसे ये इसको ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, s इज इक्वल टू, इट विल बिकम s इज इक्वल टू 2a प्लस ए टी, ठीक है, 2u प्लस ए टी अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय t, एंड दिस विल बिकम व्हाट, s इज इक्वल टू, देखिए 2 दोनों जगह सेपरेट करने से पहले t को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, t इससे भी मल्टीप्लाई होगा और t आपके इससे भी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये होगा मल्टीप्लाई किसके साथ में, 2ut डिवाइडेड बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, और ये आ गया आपका आंसर, जो कि होगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो आई थिंक यू गॉट इट, व्हाट इज द पॉइंट, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई है आपकी, ठीक है। थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन में क्या करना होता है, थर्ड इक्वेशन आपकी क्या बोलती है, थर्ड इक्वेशन बोलती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम इसको करेंगे। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या नहीं है, पिछले वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे t नहीं है, बाकी u भी है और v भी है और s भी है और a भी है, तो हमको t को रिप्लेस करना है। ये बस सेकंड इक्वेशन में t की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन 1 से। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बोलूँ t को लेके आओ, तो v माइनस यू अपॉन में a आ जाएगा t के इक्वल। तो फ्रॉम 1 आप t की वैल्यू रख दीजिए यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये बनेगा क्या, s इज इक्वल टू वॉट, u ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन a, v माइनस यू अपॉन a ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 a ब्रैकेट ओपन v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर, देन s इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा सावधानी से करना है, नहीं तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपका ऊपर वाला वैल्यू तो हो गया a और नीचे हो गया आपका क्या, स्क्वायर a स्क्वायर, और ऊपर हो गया v माइनस यू का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया ये, अगर इसको मैं सेपरेट करके ऐसे लिखूंगा, u ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन a प्लस a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, ठीक है। नो एनी डाउट, आई थिंक देयर इज नो डाउट, ओके। अगर मैं इसको और आगे कैलकुलेट करता हूं तो आपको पता है v स्क्वायर, या इसको आपको ओपन करना है, ठीक है, सॉरी दिस इज नॉट स्क्वायर हियर, दिस इज होल स्क्वायर। तो इसको आप जब ओपन करोगे, खोल के लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा s इज इक्वल टू uv, इसको u से v से मल्टीप्लाई, तो uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस a ब्रैकेट a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 2a स्क्वायर में से एक a कैंसिल हो जाएगा। अब आपका आंसर आ गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या इसको, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 2a, क्योंकि यहाँ पे 2a और यहाँ पे a है, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 2a। ओके। अब 2a एलसीएम आया तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2 बाहर की 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस का साइन एज इट इज, ये a तो कैंसिल हो ही गया और ये एज इट इज, क्योंकि 2a यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये ऐसे कैसे लिख देना आपको, v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर। आई थिंक देयर इज नो डाउट। अब देखते हैं 2uv यहाँ पे है प्लस का और 2uv ये दोनों कैंसिल, ठीक है। 2u स्क्वायर v स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का u स्क्वायर। ये देखो ये u स्क्वायर और ये वाला 2u स्क्वायर, तो माइनस का बड़ा वाला है तो आंसर आएगा माइनस का u स्क्वायर ओनली। तो इसको यही करना पड़ेगा हमें। ओके, तो s इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ। अभी ये दोनों सॉल्व होके क्या बचेंगे, देखो v स्क्वायर बचा एक तो ये वाला, तो यहां लिख सकते हैं हम v स्क्वायर और माइनस का u स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, 2a। ओके, 2a को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन, और ये तीसरी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेटिव मेथड, डेरिवेशन था आपका न्यूमेरिकली। ओके, अब हम चलते हैं ग्राफिकली। दिस इज वेरी ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। ग्राफिकल तरीके से करने पे चलते हैं। ग्राफिकली कैसे करना है देख लो। अगर मैं बोलूँ कि कोई भी एक, पहले ग्राफ को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई बाइक है और बाइक टाइम के साथ में अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रही है। डिस्टेंस और टाइम एंड वेलोसिटी का ग्राफ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे खड़ी हुई है, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, तो यहाँ से और यहाँ तक की वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम u बोलेंगे, ठीक है। और अब उसने एक्सेलरेशन, मतलब कि आप बाइक पे बैठे हो, आपने एक्सेलरेटर को घुमाया, आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज होना स्टार्ट हो गई। देन व्हाट विल हैपन, तो ये क्या करेगा, देखिए ये इस तरीके से अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा। और इस स्लोप को क्या बोलेंगे, जब टाइम के साथ में वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं a। तो ये जो होगा ना आपका db, वो आपका a कंसीडर किया जाएगा, एक्सेलरेशन कंसीडर किया जाएगा। ये वाली जो स्लोप दिख रही है आपको, वो आपकी a कंसीडर की जाएगी। और ये पूरी वैल्यू यहाँ b से लेके और e तक की, ये पूरी वैल्यू को क्या बोला जाएगा, v बोला जाएगा। v मतलब फाइनल वेलोसिटी। और स्टार्टिंग में बाइक आपकी खड़ी हुई थी तो इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और ये जो वैल्यू है ab क्या बोली जाएगी, पूरी वैल्यू में से, पूरे v में से ये वाली वैल्यू को माइनस करना है, तो दिस विल नोन एज द v माइनस u ओनली, ठीक है। तो इसको बोलेंगे v माइनस u, ab की वैल्यू। और ये नीचे वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, da होगी स्मॉल t, टाइम टेकन। ओके, स्मॉल t, ये स्मॉल t होगा तो इसके सामने वाला ये भी स्मॉल t होगा, टाइम टेकन। ओके, तो आई थिंक समझ आ गए सारे नोटेशंस की किसको क्या मानना है। तो आते हैं हम पहले वही एक्सेलरेशन से। तो हमको निकालना है a, यहाँ पे a ये जो वैल्यू है वो, और फ्रॉम ट्रायंगल DBA से। तो यहाँ पे लिखूं इक्वेशन 1 के लिए, फ्रॉम ट्रायंगल DBA। देखिए DBA ट्रायंगल है एक आपका, इस ट्रायंगल के अंदर जो a है वो क्या है, स्लोप। ओके, और स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है, किसी भी ट्रायंगल के स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। अब tan थीटा आपको समझ नहीं आएगा तो याद रखना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के स्लोप का मतलब होता है उसके परपेंडिकुलर और उसका बेस का रेशियो। तो परपेंडिकुलर और उसके बेस का रेशियो को उस राइट एंगल ट्रायंगल के स्लोप के बराबर बोला जाता है। और स्लोप क्या है, यहाँ पे a है, और आपका परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे v माइनस u है, v माइनस u। तो p की जगह मैं लिख सकता हूँ v माइनस u, अपॉन में बेस क्या है, यहाँ पे t है, ठीक है। बेस क्या है यहाँ पे, स्मॉल t, ठीक है। तो यहाँ पे अगर a को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हेयर at इज इक्वल टू व्हाट, v माइनस u, और
u को इधर शिफ्ट करेंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये इक्वेशन 1 आ गई है आपकी, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब चलते हैं इक्वेशन 2 के लिए। इसी ग्राफ से करना है। इक्वेशन 2 में आता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, वो आता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या कंसीडर किया जाएगा इस ग्राफ में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया जाएगा इन फिगर्स का एरिया। ओके, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस में इस रेक्टेंगल का एरिया। ओके, इस रेक्टेंगल के एरिया को और इस ट्रायंगल के एरिया को ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा कि कितनी दूरी तय की, कितनी डिस्टेंस चला। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहां पे लिखना है एरिया। एरिया किसका एरिया? एरिया आपके राइट एंगल ट्रायंगल का और आपके रेक्टेंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया होता है आपके राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस में रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। और अकॉर्डिंग टू ग्राफ एरिया क्या माना था हमने? डिस्टेंस जितनी कवर की, 1/2। बेस क्या है यहाँ पे? बेस ट्रायंगल का यहाँ पे t है, ठीक है, और हाइट है आपकी v माइनस यू। तो यहाँ पे लिखना है आपको बेस की जगह क्या लिखना है? t, और हाइट को मानना है v माइनस यू, प्लस में L इंटू बी। रेक्टेंगल में L और B क्या है? आपका U और T है, तो यहाँ पे लिखना है UT, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा S इज इक्वल टू V माइनस यू इंटू T डिवाइडेड बाय 2 प्लस में UT, ठीक है। वैसे होता क्या है? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ at स्क्वायर। तो V नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो V माइनस यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम V माइनस यू की जगह क्या लिख सकते हैं? V माइनस यू की जगह लिख सकते हैं AT। तो इक्वेशन 1 से V माइनस यू की जगह AT लिखेंगे। यहाँ पे V माइनस यू जो आ रहा है आपका, ये इसको AT लिखेंगे। तो राइट हियर S इज इक्वल टू AT इंटू T डिवाइडेड बाई 2 प्लस में UT फ्रॉम 1, ठीक है, इक्वेशन 1 या फ्रॉम 1। तो यहां पे इक्वेशन आती है आपकी क्या? S इज इक्वल टू AT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस UT। एक्चुअली ये वही इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इज इक्वल टू UT को आगे लिख दीजिए, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। ये किस किस के बीच का रिलेशन है? ये आपका डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ऐसा कुछ दे रखा हो। इनमें से कोई एक चीज नहीं देगा तो ये लगा देना है। तीसरी इक्वेशन के लिए क्या करना है? तीसरी इक्वेशन में भी S आता है। तो जब तीसरी इक्वेशन में S आता है तो वो भी एरिया से ही होगा। तो थर्ड इक्वेशन विल बी ऑल्सो सॉल्व विद द एरिया। तो इसमें और फिर सेकंड में फर्क क्या हो जाएगा? देखिए, सेकंड में हमने 2 पार्ट में एरिया निकाला, लेकिन थर्ड वाली में हम उसको एक कंप्लीट फिगर मान के एरिया निकालते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट फिगर का मतलब देखिए किस तरीके का आपको फिगर लग रहा है। ये पूरा का पूरा, ये DBFO, ये पूरा का पूरा एक ट्रेपेजियम लग रहा है, जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? पैरेलल है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है आपकी? नॉन पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 द सम ऑफ द पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, जिनको AB से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम को H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया को हम बोलते हैं S, ठीक है, डिस्टेंस जितनी कवर की, 1/2 इनटू में पैरेलल साइड यहाँ पे क्या थी देखते हैं। पैरेलल साइड क्या है और उनके बीच की दूरी क्या है? तो पैरेलल साइड को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, एक तो ये वाली पैरेलल साइड, दिस इज ऑल्सो पैरेलल साइड एंड दिस इज ऑल्सो पैरेलल साइड। तो क्या मैं U और V बोल सकता हूँ? पूरा V और छोटा u। तो यहाँ पे बोलूंगा V प्लस U और उनके बीच की डिस्टेंस है T, ठीक है। तो U प्लस V और बीच की डिस्टेंस कितनी है? T टाइम, ठीक है।
अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरी थर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मतलब कहीं पे भी t नहीं आता तो t को हटा दो। कहाँ से, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या होती है आपकी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से हटाएंगे तो v माइनस यू अपॉन में a को t के बराबर लिख सकते हो। तो t की जगह लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन में a। तो यहाँ पे लिख देना आपको s इज इक्वल टू 1/2 इंटू यू प्लस वी इंटू टी की जगह लिख सकते हैं हम v माइनस यू डिवाइडेड बाई a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। s इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया यहाँ पे, अपॉन में आ गया 2a। अगर मैं इसको 2a को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास में क्या आएगा, वी विल गेट व्हाट, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। This is the third equation. And this is the final answer. So this was the complete chapter of motion. If you have any doubt, please आप comment box में comment करना. I will give the solution. और जो next video होगी उसके अंदर आपके इस chapter के most important trending numericals होंगे जो इन्हीं formula से solve होंगे. तो please उसको देखना है. Thank you.